हाँ भाई, बिटकॉइन बैक टू $77,000 अप्रॉक्स $80,000। अभी उसने सिर्फ 2 दिन में $13,000 के करीब में उसने पंप किया है। और इसके बारे में मैंने पहले ही बता रखा था, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि बिटकॉइन अब इसके नीचे नहीं जाने वाला, क्योंकि अब कोई सेलर्स बचा नहीं है कि कोई जो सेल करे। हालांकि माइक्रो स्ट्रेटजी सेल कर रहा था, तो आप देख सकते हो वीडियो। 5,000 50,000 या फिर 40,000 इसके आसपास जाएगा तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि ऑलरेडी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट भी नहीं करने वाले, क्योंकि वो अभी ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं, तो वो लॉस में एग्जिट नहीं करेंगे। तो मुझे क्या लगता है कि जो भी स्पेकुलेशन बननी है कि भाई और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिसको बिटकॉइन पे भरोसा नहीं है वो अपना सेल करें और ये बाय करें। लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इस सिनेरियो पे सेल नहीं करने वाले, और मुझे नहीं लगता यहाँ से ज्यादा बिटकॉइन क्रैश होने वाला है। और ऊपर से मार्केट में ये भी चल रहा है कि जो माइक्रो स्ट्रेटजी के शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड देना होता है माइक्रो स्ट्रेटजी को 11.5% के आसपास में। तो लोग बोल रहे हैं कि माइक्रो स्ट्रेटजी के पास उतने पैसे नहीं है, जो कि सालाना उसको अगर देखें तो उसको लगभग 1 बिलियन के आसपास उसको देने होते हैं डिविडेंड के रूप में। उसने ऐसा बोला भी है कि उसके पास इनफ लिक्विडिटी इनफ कैश फ्लो है वो डिविडेंड को देने के लिए, तो उसका कोई इश्यू नहीं है। वो लोग बस स्पेकुलेशन बना रहे हैं कि बिटकॉइन और नीचे जाएगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि बिटकॉइन यहाँ से भी रिकवर करने वाला है, यहाँ से बिटकॉइन नीचे नहीं जाने वाला। तो हम बात कर लेते हैं ये पंप क्यों हो रहा है। पहला जो रीजन है वो यूएस ट्रेजरी जो है उसने लॉन्ग टर्म के लिए जो अपने खुद के जो बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, उसको बाईबैक करने का, डबल बाईबैक करने का। पहले वो बाईबैक करती थी $2 बिलियन का सिर्फ, अब वो ट्रिलियन नहीं, $4 बिलियन का उसने बाईबैक करने का वादा किया है। जिसकी वजह से मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में जो बॉन्ड्स की सप्लाई है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से मार्केट में जो उसका यील्ड है, जो उसका जो इंटरेस्ट मिलता है लोगों को, वो कम हो गया है। जिसकी वजह से लोगों की रिस्क टेकिंग एप्टीट्यूड बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से बिटकॉइन पंप कर रहा है। पहला रीजन तो ये हो गया। और बिटकॉइन के बढ़ने का जो दूसरा रीजन है वो क्लियरिटी एक्ट है। क्लियरिटी एक्ट मैंने जीनियस एक्ट के बारे में बात किया है कि जीनियस एक्ट यूएसडीटी को रेगुलेट करने के बारे में है। और जो क्लियरिटी एक्ट है वो है आपका बिटकॉइन, इथेरियम, जो रिस्की एसेट होते हैं, जो स्टेबल कॉइन्स नहीं होते हैं, जो रिस्की होते हैं, उसको रेगुलेट करने का है। तो इसके बारे में, क्लियरिटी एक्ट के बारे में व्हाइट हाउस में 19 अगस्त को एक मीटिंग हुई थी, जिसमें क्रिप्टो इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स, ट्रम्प और रेगुलेटर्स कांग्रेस के साथ बैठे थे, जिसमें अपील किया गया कि जो क्लियरिटी एक्ट है उसको पास किया जाए और डिसाइड किया जाए कि कौन से एसेट्स, जो कमोडिटी हैं, जो सीएफटीसी देखती है उसको वो संभाले, और कौन से एसेट्स को एसईसी संभालेगी। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है बिटकॉइन के पंप करने का, बिटकॉइन के बढ़ने का। और इस पूरे वीडियो का सारांश ये है कि जो क्लियरिटी एक्ट है उसके बारे में डिस्कशन हुआ, जो सेनेट में अटका हुआ है, एक बार सेनेट से पास हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा और वो पूरा हो जाएगा। दूसरा है आपका जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स है उसको बाईबैक किया 2 गुने से, मतलब कि जो $2 बिलियन से बाय कर रहे थे वो यूएस बॉन्ड बाय कर रहे थे, अब उसको $4 बिलियन के यूएस बॉन्ड बाय करेंगे। जिसकी वजह से जो यूएस बॉन्ड पे यील्ड कम हुआ तो लोगों को प्रॉफिट कम होना शुरू हुआ, तो लोग रिस्की एसेट में अपना पैसा डालने लगे, जिसकी वजह से बिटकॉइन पंप कर रहा है। तो इस पूरे वीडियो का सारांश यही था। तो आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन किस वजह से बढ़ रहा है? इसी वजह से जिस वजह से मैंने बताया, या फिर आपको कुछ और वजह लगता है? तो आप अपना कमेंट्स जो भी है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप मुझे।